किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। पर ज्ञान का अगर जीवन में प्रभाव होता और यह कोई समझ ले कि ईश्वर समत्व है, ईश्वर का लक्षण समत्व है, तो स्वयं अपने जीवन में समत्व लाने की चेष्टा करेगा। हम उस ब्रह्म के अंश हैं या ब्रह्म से एकत्व है, तो हमारे जीवन में समत्व आना चाहिए। और अगर हम ये मानते हैं कि वो साक्षात भगवान है, तो भगवान होने के बाद मारने की बात क्यों? हमारे बड़े प्रिय हैं, कल उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि भगवान से अनेक भाव, तो अनेक भाव में वर्णन आता है कि शत्रुता से जो स्मरण है उससे भगवान और शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते। तो मैंने कहा शत्रुता सिद्धांत नहीं। क्यों? शत्रुता का भाव क्या आप बना सकेंगे क्या? इसका अर्थ है शत्रुता तो द्वेष से हृदय में किसी किसी को होती। तो आप ये पढ़ करके कि रावण को भगवान ने गति दे दिया, रावण बन नहीं सकता, उस बात को तो भूल ही जाइए। रावण को गति दे देते हैं, ये उनकी कृपा है, लेकिन व्यक्ति वो नहीं बन सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान मारेंगे, इसमें कृपा है। ये क्या बात हुआ? अगर भगवान है तो मारेंगे क्यों? शरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ। लेकिन मानो यही है, हर बात को वो ऐसा रूप दे देता है जो कदाचि मुझे मारे। मानो पहले से ही दोनों विरोधी बातों के द्वारा अहंकार की समर्थन है, मारे क्यों? अगर भगवान को हम भगवान के रूप में जान गए और हमारे हृदय में विद्वेष नहीं है, तो ये भावना नहीं आनी चाहिए। यही उसका मानो, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मैंने ज्ञानी वानी कुछ नहीं, भक्त नहीं। भगवान ने कहा सच बात तो यही है कि मूल तो यतिशय अभिमाना। मैं तो चाहता था कि समझ करके तू रुक जाए और तेरे ऊपर बाण का प्रहार न करना पड़े, लेकिन तू इतना अभिमानी था कि पत्नी की बात को तूने और ऊंचे उड़ान से काट दिया और साथ साथ और अगला वाक्य कह दिया, तुम तो अच्छी तरह से जानते थे मैं वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया तो छिप थोड़ी गया। मम भुज बल आश्रित ते जानी। तुम जानते थे मैंने तुम्हारा और बाल सुग्रीव का युद्ध हुआ। तुम कहते हो कि मैं सम हूं, तो मैंने कहा चलो कहा है इसने तो थोड़ी देर के लिए समय ही बन जाए। और वो तुम दोनों लड़े और मैंने तुम पर प्रहार नहीं किया, और प्रहार नहीं किया और सुग्रीव डर के मारे आ गया, तो तुम्हें लौट जाना चाहिए था कि डर के मारे भाग गया। लेकिन तुम खड़े क्यों रह गए? उनका तेरा अभिमान इतना बढ़ गया कि पहले तो ये मानता था कि मैं भगवान हूं, पर एक ही मुक्के से जब सुग्रीव भागा तो तुझे लगने लगा कि अरे आया था बड़ा राम का बल लेकर के, एक ही मुक्के में भाग गया, कुछ नहीं बल है राम में, देखो वो क्या कर लेते। तभी तू रुका रह गया। इसलिए तेरा ये कहना कि मैं छिप गया, मैं नहीं छिप गया, तू देखना चाहता ही नहीं था। इसे शब्द तुम्हारे मन में कहीं न कहीं से आ गया कि अरे सुग्रीव क्या, ये राम भी कुछ नहीं, देखे तो बल भेजा था, क्या हो गया? भगवान ने कहा इसीलिए अब अभिमान और अधम अभिमान के कारण तूने पत्नी की बात नहीं सुनी, और इतना अभिमान तेरा बढ़ गया कि तुझे मेरे प्रति भी जो भाषण में कहा था कोई आस्था नहीं रही। इस पर तुम्हें दंड भोगना पड़ा। तो इसका अर्थ है कि अगर आप भगवान से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके जीवन में कानून के विरुद्ध कुछ नहीं है। एक क्षण के लिए भी आज आपका आचरण जो धर्मशास्त्र है, जो शास्त्रीय मर्यादा है, उसके विरुद्ध नहीं है। और उसके साथ आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये कार्य मर्यादा युक्त है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब इसे स्वीकार कीजिए।
तो मानो गोस्वामी जी ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा मुझ में कोई मर्यादा होती तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता। अब मेरे जीवन में तो केवल दीनता, भिक्षा, अभाव, तिरस्कार और पीड़ा ही नहीं, तो मुझे तो केवल कृपा की आवश्यकता हो सकती है, मर्यादा की नहीं। इसलिए बार बार वे दुआई श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तमता की नहीं देते हैं, वो तो कृपा की देते हैं। कई एक व्यक्ति जो अपनी विशेषता के कारण नहीं, कष्ट में है, पीड़ा में है, अभाव में है, संकट में है, और निवेदन करता है कि हाँ मुझ में तो कुछ नहीं है, आप यदि कृपा करके चाहे तो आप मुझे कुछ दे दें। तो गोस्वामी जी के राम और वाल्मीकि के राम का ये अंतर तो स्पष्ट है। इसलिए गोस्वामी जी ने जिस दीनता को का अनुभव किया, उसके लिए आवश्यकता दीन दयाल की थी, दीन बंधु की थी और दीन हित की थी। ये गोस्वामी जी ने 3 उपाधियां भगवान श्री राम के लिए दी है। दीन दयालु माने दीन को देख करके वो कृपा कर देते, लेकिन कृपा की याचना लेकर के दीन गया और उस पर केवल कृपा कर देते तो भी बड़ी बात, पर नहीं, वो तो दीन बंधु है। और दीन बंधु है किसका अभिप्राय कि दया में तो जो दयनीय है छोटा है, दया करने वाला बड़ा, और बंधु माने बराबरी का। तो गया वो मांगने के लिए दया छोटा बन करके, और भगवान ने बना दिया उसको बंधु। पर एक शब्द और जोड़ दिया कि कई लोग दयालु तो होते हैं लेकिन वो हित करना नहीं जानते। क्यों? किसी ने कोई ऐसी वस्तु मांग दिया का जो कुपथ्य है, आपको दया आ गई, अरे भाई गिड़ा रहा है, मांग रहा है, इसे दे ही दो, तो आपने अपनी दया के द्वारा उसका हित नहीं किया। पर प्रभु दीन दयाल के साथ साथ तुम सम दीन न दीन हित, आप जानते हैं कि दया के साथ इसका हित किसमें। नारद जी का प्रसंग इसका दृष्टांत है ना। नारद जी के उनमें अगर विश्ववेणी की सुंदरता देख करके विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई और उस विवाह के लिए अगर वे भगवान से सुंदरता मांगते हैं तो भगवान तो दयालु है तो दे दे, और दीन दयाल दया करके अगर वो दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। पर बहुत आनंद आया, नारद जी के मुंह से एक वाक्य निकला, वो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा ये वाक्य न निकला होता तो मैं संकट में पड़ता। क्या? उन्होंने यही कहा कि मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा हित ऐसी भगवान से बढ़ के कोई नहीं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात, दया ही नहीं करना, हित करना। और इसीलिए नारद जी ने जब प्रार्थना किया, भगवान सामने आ गए तो कहा प्रभु आपन रूप देव प्रभु ही, आन भांति नहीं पाऊं वो ही। अपना रूप मुझे दे दीजिए, मैं और तो उसको पाने में समर्थ नहीं हूं। तो भगवान को हंसी आई, क्या हूं मैं तुम्हारा? बोले आप तो हितैषी हैं। तो बस हितैषी नहीं, जेहि विधि होई परम हित, मैं हित नहीं करूंगा, परम हित करूंगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार सोई मैं करब, न आन कछु बचन न मृषा मार। मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं, तुम्हारा हित करूंगा, परम हित करूंगा। तो भगवान अगर मान लीजिए न देते वरदान कि नहीं तुम्हारे इसमें हित नहीं तो हित होता, पर परम हित क्या हुआ? बोले वरदान देना तो स्वीकार किया नहीं, नारद जी जैसे थे वैसे तो रह रहे थे, वैसा भी नहीं रहने दिया। बोले मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाए बखाना, बंदर की शक्ल दे दिया। नारद जी को इसीलिए तो बड़ा क्रोध आया कि जो मैंने मांगा नहीं, इच्छा नहीं ही देते, अब न देने के साथ मुझे बंदर बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो उनको यही लगा कि शायद मेरी हंसी उड़वाने के लिए उन्होंने आरोप भी लगाया, जगत मोर उपहास कराई, तुमने बंदर बना करके मुझे संसार में हंसी का पात्र बना दिया। तुम चाहते थे कि लोग नारद हंसे, पर भगवान तो नारद जी की बात सुन करके मुस्कुराते हैं कि नहीं नहीं। और उन्होंने तो कह भी दिया था नारद से कि कुपथ मांग
रुज व्याकुल। भगवान जब तीनों में विशेषता है, दीन दयाल भी है और दीन बंधु भी है और साथ साथ वो दीन हित भी है। तो गोस्वामी जी इसीलिए अंत में यह प्रार्थना करते हैं कि दया तो मुझे चाहिए ही, पर दया के साथ साथ मेरे लिए जो देना उपयुक्त हो, आप दीन हित हैं, वह मुझे प्रदान कीजिए। इसलिए गोस्वामी जी को और उनके जीवन की उनकी जो समस्या है, उसका समाधान जो था वह मर्यादा में नहीं था। और इसलिए रामचरितमानस में भगवान श्री राम का मर्यादा में पक्ष है, पर वह मर्यादा में पक्ष जो है, जब कभी ऐसा अवसर आता है तो मर्यादा का पक्ष का ऐसा लगता है कि जैसे आवृत हो गया और भगवान का कृपा पक्ष जो है वो सामने आ गया। इसीलिए वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामायण के कई प्रसंगों में अंतर है, और उस अंतर का तात्पर्य है कि महर्षि वाल्मीकि को जिन राम की आवश्यकता थी, क्योंकि जब प्रश्न करते हैं नारद जी से, तो उनका प्रश्न यह नहीं था, उनका प्रश्न यही था कि कौनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, का इस प्रकार से मानव संसार में सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त कौन है। वो एक महापुरुष जिसमें सारे गुण विद्यमान हो, ऐसे किसी महापुरुष की खोज थी, और वो श्री राम में सारे गुण हैं। महर्षि नारद ने उन्हें देवर्षि नारद ने उन्हें सुनाया, और महर्षि वाल्मीकि जी ने उसे अपने ग्रंथ का माध्यम बना करके उन चरित्र की रचना की। गोस्वामी जी जिस युग में हुए, वह युग इस युग में हम और आप रह रहे हैं, वह युग न तो त्रेता युग है, न सतयुग है, और द्वापर क्या हो तो कलयुग है। और स्वयं गोस्वामी जी जो है वो समस्त का समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य का जो रूप अंकित किया वो दो वस्तु है। और उस अंकित करने की उन्होंने जो पद्धति का वर्णन किया मानस में और विनय पत्रिका में, आप उस पर दृष्टि डालें, दोहावली और कवितावली में उस पर आप दृष्टि डालें। और वो जब अपनी बात कहते हैं, तब उनके पिता तो घनघोर ज्योतिषी, घोर अंधविश्वासी, जिस ज्योतिषी पिता ने अपने बेटे को इसलिए छोड़ देने का संकल्प लिया हो कि ये तो अभुक्त मूल में हुआ है और ये हम इसके रहने से हम मर जाएंगे, तो मर तो गए ही, बच तो गए नहीं। कभी जानने के बाद भी अगर सोचते कि कुछ भी क्यों न हो, बच्चा है, हमारा तो कर्तव्य पालन करना है, तो मानो उनके जीवन में वो दिखाई देता कि पिता का और माता का जो वात्सल्य होना चाहिए उनमें है। पर पिता ज्योतिषी हो सकते थे, पिता तो नहीं है। वो विद्वान हो सकते थे, पर वो बालक का जो स्नेह है, बालक से कैसे प्यार किया जाता है, वो तो उनके जीवन में बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी के मन में यह आ सकता था, क्योंकि अब बाद में तो उनकी इतनी पूजा होने लगी थी। गोस्वामी जी स्वयं जब देखते हैं, उन्होंने कहा एक दिन तो ऐसा था कि भिक्षा मांगने के लिए गोस्वामी जी जिसके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे भूख के मारे, उसको लगता था कि इस अभागे बालक का मुंह देख लिया, पता नहीं आज दिन कैसा बीते। और उन्हीं गोस्वामी जी की एक स्थिति वो थी कि जब लोग आते थे जो अपने को कष्ट में अभाग्य में पाते थे, और बड़े बड़े राजा भी आकर के प्रार्थना करते थे कि एक बार अगर आप दृष्टि डाल दें तो मेरा संकट दूर हो जाए। उस दृश्य को देख करके गोस्वामी जी को याद आता है, उन्होंने कहा कि अरे घर घर मांगे टूक पुनी, घर घर मैंने टुकड़े मारा और भूपति पूजे पाए। आज राजा अगर पैरों की पूजा कर रहे हैं, क्यों अंतर है? ये नहीं कहा कि मैं बड़ा विद्वान हो गया, मैं बड़ा सिद्ध हो गया, इसलिए उनका घर घर मांगे टूक पुनी, भूपति पूजे पाए ते तुलसी, तब राम बिनु
ते अब राम सहाय। वह तुलसी पहले ऐसा था कि वो श्री राम का सहाय नहीं प्राप्त था और अब प्रभु की सहायता है तो वो ऐसा परिवर्तन हो गया। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पिताजी मूर्ख थे, ज्योतिष का उन्हें ज्ञान नहीं था, ठीक से उन्होंने कुंडली नहीं बनाई। उन्होंने बात ऐसे मीठे ढंग से रखी। अब वो आप कवितावली और दोहावली बिना पत्रिका वो भी अगर साथ में पढ़े तो वो स्वामी जी के जीवन की जो घटनाएं जनश्रुति में है उनका महत्व है, पर जिसको स्वयं उन्होंने अपने शब्दों में लिखा उससे लगता है कि उनकी क्या भावना है। अब जैसे गोस्वामी जी बाद में अच्छे स्वस्थ से दिखाई देने लगे होंगे और देखे तो किसी ने पूछ दिया कि जब आप बच्चे थे तो मोटे थे कि दुबले थे, कई लोग पूछा करते। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे याद आता है, बहुत विरोध की सी बात है, एक महात्मा अयोध्या में थे, बड़े उनके प्रति आदर भावना थी, महात्मा राम मंगल दास जी महाराज, परमहंस जी के रूप में बड़ी श्रद्धा उनके पास रखते थे, बड़े दीर्घायु थे। और वे बहुधा ये बताते थे कि आज इस देवता से भेंट हुई या उस मुनि से भेंट हुई, वो अपने अनुभव सुनाते थे। और श्रद्धालु जो है वो उस पर उनकी भावना, उनकी बातों को, क्योंकि वो कोई पाखंडी तो नहीं थे, कभी मीरा जी मिलने आते, कभी सूरदास जी आते, कभी तुलसीदास मिलते, तो वो सब जो है वो अनुभव सुनाते श्रद्धालुओं को, उससे बड़ी प्रसन्नता होती। अब एक बात विवाद छिड़ गया कि एक चित्र तुलसीदास जी का आपने देखा हो जिसमें दाढ़ी वाला था और एक में दाढ़ी नहीं, तो वो किसको प्रामाणिक माना जाए, दाढ़ी वाले चित्र को कि बिना दाढ़ी के चित्र को? तो उपाय यही लगा कि महाराज से पूछ लिया जाए कि वो दाढ़ी वाले ठीक कि वो बिना दाढ़ी के, तो वही प्रामाणिक चित्र माना जाए। पर जब प्रातः काल उन्होंने उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहले तो उनके दाढ़ी नहीं थी, बाद में दाढ़ी बढ़ा ली थी। चलिए दोनों प्रामाणिक हो गया, दोनों चित्र ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में वैसी जिज्ञासा लोगों के लिए होती है। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, तुलसीदास जी पहले बहुत दुबले थे, बाद में थोड़ा मोटे हो गए, तो किसी ने पूछ दिया कि क्या हुआ, ये दुबले से मोटे कैसे हो गए? तो वो दोहा जो प्रचलित है वो आवश्यक नहीं है कि गोस्वामी जी कही हो, लेकिन उसके पीछे जो भावना है उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि अरे भाई, उस समय जो था तुलसी हरि भेटे नहीं रही पहचान, और हरि भेटे संशय गई ताते देह मुटान। तो कोई मोटे लोग प्रसन्न न हो और दुबले लोग निराश न हो। मैंने एक उत्तर ऐसा लगा कि उनको भाई निश्चिंतता है, हरि भेटे संशय में गई तो ताते देह मुटान। पर कवितालु रामायण में गोस्वामी से पूछा गया आप दुबले थे कि मोटे? वो समझने का दुबला भी था और मोटा भी था। ये कैसा उत्तर मारे? तो उन्होंने कहा अगर पाप की दृष्टि से देखो तो मैं मोटा था, महापापी, और शरीर की दृष्टि से देखो तो मैं महादुबला। कवितालु रामायण की कविता पढ़नी होगी। बोले पातक पीन और कुदारित दीन, जिसको खाने को न मिले, जो भीख मांग करके किसी तरह से पेट पाले, वो शरीर से मोटा क्या होगा? लेकिन जिसको भीख मांगना पड़ रहा हो, माता पिता का प्यार न मिला हो, उसने न जाने कितना पाप किया होगा। तो पातक पीन कुदारित दीन। पूछा अच्छा, तो माता पिता की तो मृत्यु हो गई सबकी, तो कुछ संपत्ति आपके लिए छोड़ गए थे? आजकल तो लोगों ने कागज ढूंढ डाले हैं कि पिता ने क्या छोड़ दिया था और किसने क्या उनको दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा जो लिखा वो यही लिखा है कि हाँ, दो ही चीज थी हमारे पास, कोई संपत्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं। क्या था? पातक पीन कुदारिद दीन और हाथ धरे कथरी करवा। मिट्टी का बर्तन जिसमें मैं भीख मांगता था, या तो वो मेरे पास था, या ओढ़ने के लिए जो फटे, इतना अभाव, जिसके पास कोई वस्तु नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई घर नहीं,
पातक पीन कुदारिद दीन अब हाथ धरे कथरी करवा। तो लोगों ने कहा कि महाराज लेकिन आप इतने महान संत, पिता ने इतना आपको अभागा कहा मानो उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, लोग कहे, सब लोग एक स्वर से कहते थे कि बड़ा अभागा है, और बिल्कुल सही था। शब्द क्या है, वो लोग कहे विधियों न लिखो, सपने मुंह नहीं अपनों बरवाए। ब्रह्मा ने भी मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा था। क्या तात्पर्य? उन्होंने कहा ब्रह्मा तो पाप और पुण्य देख करके पूर्व जन्मों का किसी व्यक्ति का भाग्य लिखते हैं, पर ब्रह्मा ने जब चित्रगुप्त से कहा कि इसके जितने पुण्य हो खाते लाओ, मैं बता दूं कि इसका भाग्य कैसा होगा, तो उन्होंने कहा एक भी नहीं, बिल्कुल पुण्य का खाता खाली। तो पाप का खाता आने लगा, और खाते आते जा रहे हैं। देखते देखते ब्रह्मा जी घबरा गए, कितने खाते हैं भाई, लाते ही जाओगे क्या? बोले महाराज अब तो सवांश भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा इसका हिसाब करने में तो सबका हिसाब एक गड़बड़ा जाएगा, इसी का हिसाब चलता रह जाएगा। इसलिए अब एक ही उपाय, पुण्य किया नहीं है तो अच्छा क्या लिखूं, और पाप इतने हैं कि वो फल भी सिर में समाएंगे नहीं, चलो मैं इसका सिर को ही छोड़ देता हूं। लोग कहे विधियों न लिखो, सपने नहीं अपनों बरवाए। तो महाराज आज आपका जो इतना सम्मान है वो कैसे है? वो सिर था कोड़ा, और जब मैंने राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु का स्वभाव संतों से मैंने सुन लिया। तो स्वभाव सुन करके मैं तो लोगों के द्वार पर पेट दिखलाते ही रहता था। भिखारी अब भी दिखाते हैं पेट की ओर, आजकल के भिखारी भी थोड़ा उस तरह कम हो गए हैं, वो तो अपने के सम्मान का भी अर्थ रखते हैं, उनको कितना दे दी क्या दीजिए। अरे एक भिखारी की देखिए, अरे हम भूखे, वो राम सुभाय सुनो तुलसी, प्रभु सो कहूं बारक पेट खलाई। कविता कहने लगे जब मैंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और मैं अपनी दीनता बता रहा था, उसी समय प्रभु को कोरे कागज की आवश्यकता पड़ी और कोई नहीं दिखाई दिया। तो भरत जी ने कह दिया ये तो कोरे ही लग रहा। तो मेरे सिर पर उन्होंने अपने हाथ से जो लिख दिया वो प्रभु का लिखा हुआ भाग्य है, ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं, ज्योतिष का लिखा हुआ नहीं। पातक पीन कुदारिद दीन हाथ धरे कथरी करवाए। लोग कहे विधियों न लिखो, सपने नहीं अपनों बरवाए। लेकिन आज संसार जिसको अभागा कहता था, राम को किंकर सो तुलसी, राम का ही दास है, राम का महान भक्त है, राम का किंकर है। राम को किंकर सो तुलसी, समुझे ही बने। बोले समझने की बात। एक सज्जन ने कविता पढ़ा, ये आपकी कविता है क्या? मेरा नाम, वो मेरा नाम नहीं है, नाम तो भगवान के है। श्री राम किंकर प्रभु